हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए, हम जो फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसमें अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। अब तक हम सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग की 2-3 क्लासों में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है इसका बेस बताया था, जो आप 11th में और जो सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो उसके बारे में बताया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमने सम्मिश्र फलन है इसकी सीमा और सातत्यता की बात की। फिर हमने विश्लेषक फलन की बात की, विश्लेषक फलन की आवश्यक प्रतिबंध देखा, कौशी-रीमान समीकरण की बात की, कौशी-रीमान समीकरण का कार्तीय और ध्रुवीय दोनों रूप देखे। फिर इसके बाद जो सम्मिश्र फलन है इसके अवकलज का कार्तीय और ध्रुवीय दोनों रूप देखे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज देखिए हमारा जो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है और टॉपिक का नियम है प्रसंवादी फलन यानी हार्मोनिक फंक्शन। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफी आते हैं। आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आपके पेपर में इस टॉपिक से, तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। प्रसंवादी फलन क्या होता है? प्रसंवादी फलन क्या होता है कि जैसे देखिए, एक फलन है u, जो कि किस किस का फलन होता है, x और y का। एक फलन u x y अपने प्रांत d में, इसका कोई प्रांत है d, इस प्रांत d में क्या प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि यदि इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, प्रथम दो कोटि के अवकलज कौन कौन से होंगे? इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y, ये तो प्रथम कोटि के हो गए। और द्वितीय कोटि के डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। यदि यह फलन तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज यदि प्रांत d में क्या हो, संतत हो तथा ये जो फलन u है ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। लाप्लास समीकरण क्या होती है? लाप्लास समीकरण होती है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये लाप्लास समीकरण होती है। तो प्रसंवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, डेफिनेशन है, आपको बहुत अच्छे से ये लर्न होनी चाहिए। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, एक फलन है u x y, वो किसी प्रांत d में, कोई प्रांत है d, इसमें प्रसंवादी फलन यानी हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है यदि यह फलन तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज इस प्रांत d में क्या हो, संतत हो, कंटिन्यूअस हो, संतत हो तथा यह फलन जो u है वो इस प्रांत d में किसको, लाप्लास समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। यदि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये जो फलन u है वो क्या कहलाएगा, प्रसंवादी फलन कहलाएगा, हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आपको जो नोट्स हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हर क्लास के बाद अवेलेबल हो रहे हैं, तो वहां से आप इन डेफिनेशंस वगैरह को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो प्रसंवादी फलन क्या होता है दोबारा से मैं एक बार लर्न कर रहा हूं। मैं बार बार इस चीज पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि एक फलन है u x y, वो किसी प्रांत d में प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि यह फलन तथा इस फलन के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या हो, संतत हो तथा यह फलन क्या लाप्लास समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। यदि ऐसा हो जाता है तो फलन u x y प्रांत d में क्या कहलाता है, प्रसंवादी फलन कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। क्लियर हुई यहां तक बात? ये तो हुई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद जो इससे रिलेटेड कुछ जो थ्योरम्स और क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे हम। देखिए, यहां से आपके एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा, तो आप बहुत अच्छे से इनको समझें। ठीक है, ओके, तो देखिएगा आपके बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम जो है वो है थ्योरम नंबर 3.8.3, ये आपके 58 पेज पे है। थ्योरम नंबर
3.8.3 प्रमेय 3.8.3 प्रमेय का स्टेटमेंट मैं आपको लिख दे रहा हूं। प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? यदि Fz बराबर u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, ये दिया हुआ है विश्लेषिक फलन आपको Fz, जहां यानी जिस प्रांत में ये विश्लेषक है उस प्रांत में जो u तथा v है, u एक्स वाई तथा v एक्स वाई संयुग्मी प्रसंवादी फलन है, संयुग्मी प्रसंवादी फलन है, संयुग्मी प्रसंवादी फलन है। माना इनमें से एक u एक्स वाई दिया हुआ है, माना इनमें से एक u एक्स वाई दिया हुआ है, तब दूसरे v एक्स वाई को ज्ञात करना। ये आपके थ्योरम का क्या है? स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कि प्रमेय नंबर 3.8.3 है कि Fz बराबर u प्लस आयोटा v किसी प्रांत d में क्या है? विश्लेषिक फलन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां u तथा v दोनों क्या है? संयुग्मी प्रसंवादी फलन है। संयुग्मी क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए u क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और v क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट होता है मतलब आयोटा वाला होता है, और आयोटा को संयुग्मी बोलते हैं। इसलिए u और v क्या है? संयुग्मी। आप पे वर्ड्स पे ध्यान भी ना दो तो बस इतना ध्यान दे लो क्या है? प्रसंवादी फलन है। किसमें? प्रांत d में। ठीक है, ओके। तो माना इनमें से आपको एक u एक्स वाई दिया हुआ है, तो दूसरे जो v एक्स वाई है उसको हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर है बात यहां तक? तो इसका देखिए प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ होता है उसे हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो माना Fz बराबर u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। ये हमको दिया हुआ है तो हमने मान लिया ये विश्लेषिक फलन है। ठीक है, तथा और क्या दे रखा है? u एक्स वाई, यानी जो u एक्स वाई क्या है? फलन Fz का रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट हमको दिया हुआ है, और जो v एक्स वाई है इमेजिनरी पार्ट, वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तथा u एक्स वाई दिया हुआ है, तो हमें v एक्स वाई ज्ञात करना है। v एक्स वाई क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए v एक्स वाई ज्ञात करने के लिए हम v एक्स वाई कैसे ज्ञात करते हैं? आप जो फर्स्ट ईयर में, अब देखिए v किस किस का फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। आप फर्स्ट ईयर में कैलकुलस पढ़ के आए हो, तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। जैसे v है, v किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है, तो dv बराबर लिख सकता हूं मैं डेल v अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल v
अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ओके। मैं ये लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि जो v है वो किस किस का फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। तो मैं dv बराबर लिख सकता हूं डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई। क्लियर है यहां तक? ये कहां से लिखा मैंने? ये मैंने लिखा है जो हम फर्स्ट ईयर में कैलकुलस पढ़ के आए हैं वहां से। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें डेल v अपॉन डेल x का मान तो नहीं है, हमको दिया हुआ किसका मान है? u का मान दिया हुआ है। तो इसलिए हम b को किस में चेंज कर देते हैं? u में चेंज कर देते हैं। और ये चेंज किससे करेंगे हम? जो आपके CR इक्वेशंस आप पढ़ के आए हो उनसे चेंज करेंगे। CR इक्वेशन क्या होती है कार्तीय रूप में? आपको याद होनी चाहिए ये, डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y और डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x। अब यानी जो v वाली टर्म्स हैं उनको u वाली टर्म्स में चेंज करना है। तो dv बराबर डेल v अपॉन डेल x को मैं लिख सकता हूं माइनस के डेल u बाई डेल y, माइनस के डेल u बाई डेल y और ये dx प्लस डेल v बाई डेल y को मैं लिख सकता हूं डेल u अपॉन डेल x इंटू dy। लिख सकता हूं मैं यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिएगा ये जो समीकरण आप देख रहे हो इसका जो RHS है वो कुछ इस टाइप का है, m dx प्लस n dy फॉर्म का है, m dx प्लस n dy फॉर्म का है, m dx प्लस n dy फॉर्म का है। तो देखिए इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, समीकरण 1 दे दूं तो मैं यहां लिखूंगा कि समीकरण 1 का RHS m dx प्लस n dy के रूप का है, m dx प्लस n dy के रूप का है। और आप सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसके फर्स्ट जी में आप पढ़ के आए हो, फर्स्ट जी एक्सरसाइज में कि m dx प्लस n dy बराबर 0 के रूप की कोई समीकरण है। तो ये यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाती है? जब डेल m बाई डेल y बराबर डेल n बाई डेल x हो। तो अपन को ये m dx प्लस n dy के रूप की समीकरण बन रही है। अब ये एग्जैक्ट कब होगी? ये एग्जैक्ट कब होगी? जब डेल m बाई डेल y बराबर डेल n बाई डेल x हो। और यदि एग्जैक्ट होगी तो एग्जैक्ट को हल करना हम जानते हैं। आपने सेकंड ईयर में भले आप भूल गए हो, मैं आपको याद करवा दूं कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो हल ज्ञात करते हैं वो 4 स्टेप्स में हम ज्ञात करते हैं, 4 स्टेप्स में हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये m dx प्लस n dy के रूप की समीकरण है। अब ये एग्जैक्ट है या नहीं इसको चेक करते हैं। तो ये एग्जैक्ट है या नहीं इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं? एग्जैक्ट है या नहीं इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम m और n की वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू क्या आएगी, इससे तुलना करेंगे तो m की वैल्यू आएगी, क्लियर दिख रहा होगा आपको m की वैल्यू, तो इससे m की वैल्यू आएगी माइनस के डेल u बाय डेल y। ठीक है, और n की वैल्यू क्या आएगी? डेल u बाय डेल x। अब हमको निकालनी क्या है? डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x, ये दो वैल्यू निकालनी है। यदि ये दो बराबर आ जाती हैं तो ये अवकल तो ये समीकरण एग्जैक्ट हो जाएगी, और एग्जैक्ट हो जाएगी तो एग्जैक्ट को जो हल करना हम जानते हैं उससे हमें v का मान प्राप्त हो जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना है। v का मान ही तो ज्ञात करना था थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करने के लिए मैं सबसे पहले डेल m बाई डेल y निकालता हूं। तो यानी m का y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, और डेल n बाई डेल x तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि डेल m बाई डेल y बराबर डेल n बाई डेल x आ जाए तो ये क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट हो जाएगी। अब देखिएगा चूंकि जो u x y है वो क्या है?
प्रसंवादी फलन है। आपको ये दिया हुआ है उसने थ्योरम के स्टेटमेंट में, देखिए ये बोल रखा है कि uxy और bxy क्या है, प्रसंवादी फलन है। तो चूंकि uxy क्या है, प्रसंवादी फलन है, और प्रसंवादी फलन है तो इसलिए प्रसंवादी फलन की डेफिनेशन से जो u है वो क्या करेगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः इसलिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि जो u है वो क्या है, प्रसंवादी फलन है, और प्रसंवादी फलन है तो ये किसको संतुष्ट करेगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पक्षांतरण करके, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, डेल n अपॉन डेल एक्स, डेल n अपॉन डेल एक्स, और डेल माइनस के डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डेल m बाई डेल वाई। तो डेल m बाई डेल वाई बराबर डेल n बाई डेल एक्स आ गया। अतः जो समीकरण 1 है वो समीकरण 1 क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। और यथार्थ अवकल समीकरण को हल ज्ञात करके जो अपन जो dv है, मतलब जो v है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और यथार्थ अवकल समीकरण का जो हल कैसे ज्ञात करते हैं, 4 स्टेप्स में ज्ञात करते हैं। तो लिख देंगे अतः समीकरण 1 को हल करके हम vxy का मान ज्ञात कर सकते हैं, vxy का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और यही हमसे प्रूफ करवा रहा था कि वो थ्योरम में कि vxy की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए इस थ्योरम में हमने क्या किया, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। इसमें ये बोल रहा है कि एक प्रांत है D, उसमें क्या है कि fz विश्लेषक है और u तथा v क्या है, प्रसंवादी फलन है। तो इसमें से आपको u दिया हुआ है तो v ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने fz को विश्लेषक मान लिया, u दिया हुआ है, v ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने dv वाला फॉर्मूला बनाया। फिर हमने ये देखा कि एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट का हल करना हम जानते हैं, और हल ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 से हल ज्ञात कर लेंगे, और समीकरण 1 को हल करके हम vx का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से पूरी थ्योरी को सुन सकते हैं, तो इससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो थ्योरम्स है, ये जो थ्योरम के आने के चांस तो कम होते हैं, लेकिन इस थ्योरम से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपके, वो उनमें से या उन जैसा ही एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो इसलिए आगे आने वाले इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप समझिए। एक बात और कि देखिए आपकी ये जो बुक है, ये इतनी मोटी जो बुक है, इसमें आपके राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सबका सिलेबस है। हमको ओनली किससे मतलब है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी उससे मतलब है जो अपने काम का है, जो कचरा है सिलेबस में उससे मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको उन्हीं टॉपिक्स को करवा रहा हूँ, उन्हीं थ्योरम्स को करवा रहा हूँ। तो आप ये ना सोचें कि कभी कोई थ्योरम करवा रहे हैं, कभी कोई थ्योरम करवा रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से मटेरियल तैयार करके उन्हीं चीज़ों को करवा रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी फर्दर स्टडी में भी काम आएंगी, और आपके जो बीएससी में बूढ़ी आत्मा को खुश करने के लिए जो आप 40/40 का टारगेट रख रहे हो उसमें भी काम आएगी। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो कि कभी कोई सी थ्योरम करवाई जा रही है, कभी कोई सी, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है। ये बीएससी का सिस्टम ही ऐसा होता है। ठीक है, ओके। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल शार्प माइंड से और बिल्कुल क्लेम माइंड से अपनी सारी चीज़ों को करते चलें। तो ये थ्योरम आपके समझ में आई होगी। इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे आपको वीडियो के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या इससे रिलेटेड बस टर्म्स चेंज हो जाएंगी, तो वैसा कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है, हर बार आता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिएगा, क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल नंबर 3.8.5 है, पेज नंबर 60। एग्जाम्पल नंबर 3.8.5 है, पेज नंबर 60। इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। सिद्ध करिए कि, मैं देखिए नोट कर देता हूं, सिद्ध करो कि u(x, y) बराबर x³ माइनस 3xy² प्रसंवादी फलन है। प्रसंवादी फलन है। ये क्वेश्चन तो ये प्रूव करवा रहा है, प्रसंवादी फलन है। सेकंड कह रहा है तथा इसका जो संयुग्मी है, युग का संयुग्मी कौन होगा, v, तथा इसका जो संयुग्मी है vxy, तथा इसका संयुग्मी vxy ज्ञात करो, तथा इसका जो संयुग्मी है vxy वो हमें ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, ताकि fz बराबर u प्लस आयोटा b विश्लेषिक फलन हो। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले इसमें क्या प्रूव करवा रहा है कि uxy को प्रसंवादी प्रूफ करवा रहा है, फिर vxy का मान ज्ञात करवा रहा है, और ये दे रखा है कि fz बराबर u प्लस आयोटा b विश्लेषक है। तो सबसे पहले तो हमें जो चीज दी हुई होती है उसे अपन मान लेते हैं। तो माना fz बराबर u प्लस आयोटा b क्या है, विश्लेषक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषक फलन है। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक तो इसको प्रसंवादी प्रूफ करवा रहा है और एक vxy का मान ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन यहां तक ही ध्यान देंगे कि इसको जो uxy है इसको क्या प्रूफ करेंगे, प्रसंवादी प्रूफ करेंगे। अब प्रसंवादी की डेफिनेशन अभी मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी कि u जो है वो प्रसंवादी कब होता है, जब फलन u और इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या हो, प्रांत d में संतत हो और u लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, तो u क्या होगा, प्रसंवादी फलन होगा। तो प्रसंवादी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए u आपको दिया हुआ क्या है, uxy बराबर दे रखा है x³ माइनस 3xy²। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x, यानी इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज निकालें तो डेल u अपॉन डेल x, यानी u का x के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस के 3y²। x³ का क्या हो जाएगा 3x² और माइनस के 3x का 1 और ये y²। क्लियर है यहां तक, ओके। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, डेल u बाई डेल y, यानी u का y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस के ये क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 और ये x और ये y। क्लियर है यहां तक, ओके। 2y तो 6xy हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x², यानी u का x के रेस्पेक्ट में, तो u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x, और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y², यानी u का y के रेस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट,
तो ये हो जाएगा -6x। क्लियर है? ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, चूंकि जो u है, u और इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलन हैं, वो चर x और y में क्या है? बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। और हम जानते हैं बहुपदीय फलन, देखिए बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। मैंने क्या बोला? चूंकि u तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज जो फलन जो चर x और y है, इसमें क्या है? बहुपदीय फलन है। और हम जानते हैं कि बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, ठीक है? और बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, ठीक है? ओके, चूंकि u व इसके अवकलज, ठीक है, अवकलज x व y में बहुपदीय फलन है, बहुपद फलन है, और बहुपद फलन सर्वत्र संतत होते हैं, अतः ये संतत है, संतत हो गए। और संतत के बाद क्या होना चाहिए कि u किसको संतुष्ट करना चाहिए? लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो लाप्लास समीकरण होती क्या है? लाप्लास समीकरण ये होती है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दिख रहा है आपको, प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए u। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 6 प्लस के 6x, और इस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 6x बराबर 0। तो अतः जो u है वो किसको? लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करता है। तो अतः जो फलन ux y है वो क्या है? एक प्रसंवादी फलन है। तो प्रसंवादी प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या ज्ञात करना है कि जो vxy है उसकी vxy की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो vxy की वैल्यू ज्ञात करने का मैंने आपको जो इससे पहले थ्योरम्स बताई थी उसमें तरीका बताया था कि किससे ज्ञात करते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्ञात करते हैं। तो ये जो ज्ञात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत अच्छे से आपको मेथड बताया जाएगा जो vxy की वैल्यू ज्ञात करने का। और देखिए इस टॉपिक पे आप विशेष ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चंस पे आप विशेष ध्यान दें, आपकी बुक से हैं उनसे कीजिए आप, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और देखिए यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है टेक्निकली या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल संबंधी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ ये जो मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें चल रही हैं इनको यदि आप बहुत अच्छे ढंग से समझोगे, बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझोगे, ठीक है, हर एक वीडियो को सीक्वेंस से देखोगे। देखिए मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो डाल रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं आपको वीडियो ना डालूं। और मैंने इनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, करीबन 10-11 लेक्चर हो गए हैं अपने। तो आप इनको देखिए, जब कंटिन्यूटी देखोगे तो आपके सारे, जब प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ समझ में आएंगी। ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए टीचर कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक स्टूडेंट अपने आप में प्रिपेयरिंग नहीं करेगा तब तक बेकार है सब कुछ। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से सीरियस वे से इन क्लासों को लें। आप ऐसे ना लें कि हाँ ठीक है डल रही हैं, आ रही हैं क्लास, ठीक है, नहीं। हम जब इतना आपके लिए कर रहे हैं और कोई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कोई फीस वगैरह नहीं ले रहे, तो आप अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का और अपना और अपने घर वालों सबका इस कोविड के जो माहौल में अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।